शुरू के ही वक्त में कुछ चीज़ों को इमीडिएटली इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी लोग कहेंगे वाकई डॉक्टर भाटिया ने काम किया है। देखिए, वो सबसे पहले हमें अपनी गलती मानना आना चाहिए। हम गलत कहाँ हैं? जब हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तो उसमें सुधार आ ही नहीं सकता। हॉस्पिटल को यूनियन टेरिटरी के पहले 3-4 टॉप हॉस्पिटल्स में लाना, मेडिकल कॉलेज में लाना। ये डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कुछ कम होती है जितनी होनी चाहिए। अपने फील्ड का एक्सपर्ट विद 30 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ द मेडिकल कॉलेज जम्मू आया हूँ, तो मैं राजौरी के लोगों को कुछ देकर जाना चाहता हूँ। मेरी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करने दें मुझे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी एक अहम सेहत अदारा, और अहम इसलिए क्योंकि ये ना सिर्फ राजौरी और पुंछ अजला के लोगों को सेहत सहूलियात मुहैया करवाता है, बल्कि रियासी ज़िला के महौर सब डिवीज़न से भी लोग इसी सेहत मरकज़ में आते हैं सेहत सहूलियत के लिए। चंद एक साल कबल इसको यहाँ कायम किया गया था। पिछले 10 माह से यहाँ प्रिंसिपल की कुर्सी खाली थी। एडिशनल चार्ज के जरिए इस प्रिंसिपल की कुर्सी का कामकाज कभी एक अफसर के पास रहा, कभी दूसरे अफसर के पास। काफ़ी ज़्यादा लोगों की तरफ से भी हल्ला गुल्ला किया जाता रहा इसी चीज़ को लेकर के कम अज़ कम हमें एक प्रिंसिपल दे दिया जाए। चंद रोज़ कबल डॉक्टर अमरजीत सिंह भाटिया साहब, जो कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू के एक सीनियर फैकल्टी मेंबर हैं, उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी का प्रिंसिपल तैनात किया गया और इन्होंने चंद रोज़ कबल अपना कामकाज भी संभाला है और पिछले कुछ एक दिन से ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में बतौर प्रिंसिपल अपने फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हैं। बात करके सिर्फ यही जानने की कोशिश होगी कि जहाँ जहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट का स्कोप है उस पर क्या क्या प्रायोरिटीज़ रहेंगी और लोगों को ये किस तरह का विश्वास दिलाते हैं कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व इसके जितने भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं वहाँ सेहत सहूलियात में अगर कहीं पे कोई कमी है तो उसे बेहतर बनाया जाएगा। सर शुक्रिया आपका हमें कीमती वक्त देने के लिए। कीमती इसलिए क्योंकि पिछले 5 मिनट यहाँ बैठे हुए मैंने देख लिया कि जो कागजात है उनकी भरमार है आप पे और किस तरह एक एक चीज़ पढ़नी पड़ती है। एक छोटा सा सवाल रहेगा, डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बैकबोन माना जाता है। डिसिप्लिन है तो इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होगी। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि इस इंस्टीट्यूशन में कोई डिसिप्लिन की कमी है, लेकिन स्कोप हर जगह रहता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन में हर एक चीज़ का स्कोप है। डिसिप्लिन को प्रायोरिटी पे रखा जाए और डिसिप्लिन मेयारी रहे, टॉप लेवल का रहे, क्योंकि आप एक डिसिप्लिन आदमी माने जाते हैं। आपकी 30 साल की सर्विस में हमेशा कहा गया कि अमरजीत सिंह भाटिया साहब कभी अपने असूलों के साथ जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। जी। वही डिसिप्लिन यहाँ इम्प्लीमेंट कैसे होंगे? शुक्रिया यहाँ आने के लिए और रूबरू होने के लिए। मुझे जब यहाँ पे हमारे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन जो सेक्रेटरी साहब हैं हमारे भूपिंदर कुमार जी IAS ऑफिसर, उन्होंने मुझे बुला के यहाँ जब भेजा तो मुझे ये हिदायत दी गई कि इस माशरे को अपने यूनियन टेरिटरी के जो हमारे टॉप के जो 2-4 मेडिकल कॉलेजेस हैं उस मुकाम तक लेके जाना। ये उनका भरोसा मेरे ऊपर था और जब मैं यहाँ पे आया और ज्वाइन किया तो मेरी पूरी कोशिश है कि उस भरोसे के ऊपर मैं खरा उतरूँ। डिसिप्लिन, देखिए डिसिप्लिन की बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। मेरा तो जैसे एम्प्लॉइज़ के साथ मैंने बातचीत की, पिछले 7-8 दिन हो गए मैं अलग अलग एम्प्लॉइज़ से बात कर रहा हूँ, तो सबसे मैं यही समझाया कि सबसे पहले हमें अपनी गलती मानना आना चाहिए। हम गलत कहाँ हैं? जब हम अपनी गलती नहीं मानेंगे तो उसमें सुधार आ ही नहीं सकता। जिस दिन हमने अपनी गलती मानी और उसी वक्त हम अपनी गलती को सुधार में लाएंगे। एक तो डिसिप्लिन की बात रही, दूसरा मेरा जो मेन मुद्दा, मेरी मेन कंसंट्रेशन रहेगी जो आपके इस राजौरी हॉस्पिटल को यूनियन टेरिटरी के पहले 3-4 टॉप हॉस्पिटल्स में लाना, मेडिकल कॉलेज में लाना। उसमें हमने पिछले 8 दिन से मैं दौरा कर रहा हूँ पूरे हॉस्पिटल का, अलग अलग जगह पे भी हम जा रहे हैं, तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए पॉइंट्स। सबसे पहले हम आपकी इमरजेंसी पे काम करेंगे, उसको हम अपग्रेड करेंगे। जो आज यहाँ पे सहूलियत है उसको हम और ऊपर लेके जाएंगे। हमारी कोशिश होगी आपके बेड सुधरें, आपके वेंटिलेटर सुधरें, आपके जो मॉनिटर्स होते हैं वो हर बेड पे ऊपर आए। उसके बाद हम आएंगे आपके डायग्नोस्टिक सर्विसेज के ऊपर, ब्लड बैंक के ऊपर। वो बड़ा काम करने के लिए करते जाएंगे, जितना आप लोगों का सहयोग रहा उतना हम करते जाएंगे। सर मैं एक लोकल आदमी हूँ, एक सहाफ़ी हूँ, एक जर्नलिस्ट हूँ, वो प्रोफेशनल बाद में आता है, एक पर्सनल लाइफ है। मेरे पास रिसोर्सेज जितने मर्जी होंगे, मैं जितनी मर्जी फाइनेंशियल पावर अपने जेब में लेके घूमूं, लेकिन जब भी मुझे बेसिक हेल्थ केयर सर्विस की ज़रूरत होगी, ऊपर वाला ना करे, मैं यहाँ से बाहर जाता हूँ, मेरा पाँव फिसलता, मुझे लगती है, मेरा फर्स्ट जो हॉस्पिटल है
वो राजौरी है। राजौरी है। और ये राजौरी के सभी लोगों को समझना चाहिए कि आप एम्स तक चाहे पहुंचने की पावर रखते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो हॉस्पिटल है वो राजौरी है। आप भी ये समझते हैं कि काफी ज्यादा वर्कलोड है। सर्विसेज की ही बात आई, मैंने पर्सनली ये देखा है कि सबसे ज्यादा जो दिक्कत लोगों को कहीं आती है वो नाइट के वक्त जनरल वार्ड में और खास करके इमरजेंसी वार्ड में आती है। डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कुछ कम होती है जितनी होनी चाहिए। उस चीज को कैसे इंप्रूव किया जाएगा? दूसरा सर, जो डे टू डे बेसिस पे जैसे हमारी ओपीडीज हैं या जो भी हमारे बाकी प्रोसीजर चल रहे हैं, उसको सर किस तरह से इंप्रूव करने की कोशिश है ताकि लोगों को कम से कम ओपीडी, आईपीडी इस तरह से किसी भी तरह की दिक्कत ना होने पाए। देखिए, आज मैंने यही अपने एओ साहब और चीफ अकाउंट ऑफिसर सबको बुलाया था। मैंने आज पूरा वो वर्कआउट किया। तो सरकार ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज की पोस्ट सैंक्शन की हुई है। सरकार ने राजौरी को देने में कहीं भी कोताही, कहीं भी कंजूसी नहीं की है। सरकार की तरफ से पोस्टों का भंडार यहाँ पे सैंक्शनड है। और पिछले कई सालों का रिकॉर्ड मैंने देखा, वो पोस्टें एडवर्टीज भी हुई हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो स्किल्ड वर्कर जैसे एनेस्थेटिस्ट हैं, वो यहाँ पे दूर दराज का इलाका समझ के हमारे पास आते नहीं हैं। और जो आते हैं उनकी अगर सिलेक्शन जम्मू में होगी या एम्स में होगी, विजयपुर में, वो यहाँ छोड़ के भाग जाते हैं। तो वो हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमें स्ट्रगल करना है, हमें मोटिवेट करना है लोगों को यहाँ आकर ज्वाइन करने के लिए। तो उस पर हम काम करेंगे। और जो खाली पोस्ट हैं उसको हम दोबारा से रीएडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि लोकल जो लोग हैं वो ज़्यादा ज़्यादा उसमें एलिजिबल हों ताकि वो उनको हम सिलेक्ट करें। सर मेरे दो ही और सवाल होंगे, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता क्योंकि बर्डन है आप पे शुरुआती वक्त में। पहली चीज़, कई मरतबा ये देखा गया है कि हर एक अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो और कहीं पे भी हो दुनिया में, छोटे मोटे एलिगेशंस लगते हैं। कहीं कोई ऑपरेशन को लेकर होता है, कहीं ट्रीटमेंट को लेकर, कहीं वक्त पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी नहीं है, कहीं और चीज़ों की दिक्कत है। राजौरी में भी ये चीज़ें होती हैं, आए दिन हम भी देखते हैं कि कहीं कुछ एक किस्म का एलिगेशन, कभी दूसरी तरह का एलिगेशन। एलिगेशंस के पीछे की एक कहानी और होती है। एलिगेशन लगा दिया हमने कि हमें अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, लेकिन कई मरतबा अच्छे ट्रीटमेंट के पीछे ह्यूमन रिसोर्सेज जिम्मेवार नहीं होते। ये जो पूरा एक सर्कल है, क्योंकि सर जैसा आपने स्टाफ की बात की, स्टाफ शॉर्टेज हमेशा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में रही है। इस चीज को दूर करने के लिए कि स्टाफ शॉर्टेज, जैसे आपने बोला कि पोस्ट एडवर्टाइज नहीं हुई, हमें काफी मेहनत करने की जरूरत है इस जीवन में। क्या कुछ पॉलिसीज आप लेके चलेंगे ताकि कम से कम हम मैन पावर के क्राइटेरिया को फुलफिल कर पाए, इतना स्टाफ हमारे पास हो कि बेसिक सर्विसेज को हम किसी भी तरह से इफेक्ट ना होने दें? और दूसरा, कहीं अगर लोगों को चाहे वो ह्यूमन पावर के शॉर्टेज की वजह से दिक्कत आती है, अगर आती होगी, तो उसमें आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों को और क्या एश्योरेंस देना चाहेंगे? ये राजौरी के लोगों को शायद मैंने पहले भी एक बार बोला है कि मैं अपने फील्ड का एक्सपर्ट विद 30 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ द मेडिकल कॉलेज जम्मू आया हूँ। तो मैं राजौरी के लोगों को कुछ देकर जाना चाहता हूँ। मेरी एनर्जी को पॉजिटिवली यूज़ करने दें, मुझे आपके हॉस्पिटल को ऊपर उठाने दें, मुझे आपकी इमरजेंसी सर्विसेज ठीक करने दें। और हॉस्पिटल के गेट के अंदर सिर्फ एक ही धर्म, एक ही मज़हब रहना चाहिए, वो डॉक्टर और पेशेंट का। हॉस्पिटल को पॉलिटिक्स का अखाड़ा ना बनने दिया जाए। पॉलिटिक्स ज़रूरी है, हमें दिशा देने के लिए बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिशियंस का होना बहुत ज़रूरी है, जर्नलिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच के साथ। पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप हॉस्पिटल में आइए, आप कभी भी आइए, किसी वक्त भी आइए। मैंने तो अपने जर्नलिस्ट भाइयों से बोला है, पूरा हॉस्पिटल खुला है। कई हॉस्पिटल मैंने देखा वहाँ नोटिस निकाला जाता है कि जर्नलिस्ट की एंट्री बैन है। बड़े बड़े हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज बड़े बड़े शहरों के, हमारे जम्मू कश्मीर में भी कुछ होंगे जहाँ पे एंट्री बैन है मीडिया की। किस लिए बैन है, क्यों बैन है? हमें डर नहीं, हम काम कर रहे हैं। आप आइए, देखिए और हमारी गलती पकड़िए और हमें बताइए कि आप गलत है, हम उसको ठीक करेंगे। तो हॉस्पिटल के गेट के अंदर हमें काम करने दें, हमें अपनी एनर्जी पॉजिटिवली देना चाहिए। मैं राजौरी के लोगों को कुछ देकर जाना चाहता हूँ ताकि जब जाऊँ बोले डॉक्टर एस भाटिया आए थे, वह क्या इमरजेंसी बना गए हैं, वह क्या ये चीज़ बना गए हैं। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, बड़े प्रेम से है कि मुझे अच्छा काम करने दें आप लोगों के लिए। आज शाम सपोज मैं यहाँ रुका, मुझे हार्ट अटैक होता है, तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं तो जम्मू नहीं भागूंगा, मुझे तो आपकी इमरजेंसी में आना है, ठीक है ना। डॉक्टर भाटिया तो एम्स दिल्ली भी जा सकता है, फॉरेन भी जा सकता है, लेकिन मुझे अगर शाम को 7 बजे यहाँ पे हार्ट अटैक आता है तो मेरी पहली अप्रोच राजौरी का इमरजेंसी होगा। तो हम इस पे मिलजुल के काम करेंगे, आप लोगों का साथ रहेगा, आप सबका, तो वी विल सक्सीड इंशाल्लाह। हम अच्छा काम करेंगे, भगवान ने चाहा हम अच्छा काम करेंगे। सर आखिरी सवाल, बिल्कुल आखिरी सवाल,
कुछ एक चीजें होंगी जिनको आप शुरू में जब आपने हॉस्पिटल के गेट से अंदर इंटर किया था ज्वाइनिंग के लिए, क्योंकि आप एक 30 साल का लंबा एक्सपीरियंस लेके आए हैं, और मुझे इस चीज को कहते कोई शर्म नहीं है कि मेरी जितनी उम्र हुई है उतना आपके पास सिर्फ एक्सपीरियंस Experience है होगा। काम का। जी आप उस एक्सपीरियंस को जब लेके आए इस गेट से अंदर, आपने आते ही एक खाका, एक मैप अपने दिमाग में तैयार कर लिया होगा कि यार ये चीजें, इन चीजों पे मुझे आते ही काम करना है, क्योंकि शुरू के ही वक्त में कुछ चीजों को इमीडिएटली इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी लोग कहेंगे वाकई डॉक्टर भाटिया ने काम किया है। देखिए, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसे ही मैं अंदर आया तो अंदर घुसते लेफ्ट साइड पे आपके हॉस्पिटल में क्या है सबसे पहले, अब जैसे अंदर आते हो लेफ्ट साइड पे आपके सबसे पहले आपके सामने जाओ तो इमरजेंसी है, तो मैं सबसे पहले उधर ही चला गया था अंदर। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ मेरा विजन क्या है, मेरा मिशन और विजन वो मैं बता चुका हूँ। इट विल स्टार्ट फ्रॉम द इमरजेंसी। कहीं से सर हमें सुनने को मिला आप नर्सिंग कॉलेज की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। जी, जी। क्या है नर्सिंग कॉलेज, क्या फायदा है एक आम आदमी के लिए, उसके लिए क्या फायदेमंद चीज है? हाँ, वो मैं कहना भूल गया। ये राजौरी के लोगों को और पुंछ के लोगों को मैं ये बताऊं कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम आई थी जिसके तहत पूरे जम्मू और कश्मीर में 10 नर्सिंग कॉलेजेस अलॉट हुए थे, और उनमें से आप एक राजौरी को भी एक नर्सिंग कॉलेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट जम्मू कश्मीर के हमारे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया था। बाकी 8 कॉलेजेस शुरू हुए आज 2 से 2.5 साल हो गए हैं। 2 जगह ऐसी थी जहां पे ये कॉलेजेस शुरू नहीं हुए, एक थी कठुआ, एक थी राजौरी। तो सबसे पहले आते मैंने वो मुद्दा भी लिया। हमने राजौरी में अपने जो नोडल ऑफिसर हैं फॉर बीएससी नर्सिंग कॉलेज के लिए डॉक्टर संदीप सिंह, उनको भी बुलाया। हमने कश्मीर यूनिवर्सिटी वालों, जम्मू यूनिवर्सिटी वालों से बात की, हमने उनकी टीम को भी बुलाया, इंस्पेक्शन करवाई, हमने अपना रिसोर्सेज बताए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम बड़ी जल्दी मैं यहाँ पे एक बीएससी नर्सिंग कॉलेज खुलवा दूंगा राजौरी और पुंछ के लोगों के लिए। उसका फ़ायदा यह है कि आपकी जो बेटियाँ अभी जाती हैं बाहर जम्मू में, आपकी बेटियां पंजाब में जा रही हैं, आपकी बच्चियां अपनी स्टेट से दूर दराज इलाकों में जा रही हैं, तो उनको एक ऑप्शन मिल जाएगी। जब वो नीट का एग्ज़ाम देंगे उनसे पूछा जाएगा बेटा आपने कहाँ पे करना है, तो अगर वो मेरिट में होंगी तो वो राजौरी बोलेंगी। उनको एक ऑप्शन मिलेगा, आपका बच्चा अपने घर में बैठ के बीएससी करेगा। इससे ज़्यादा मेरी कंट्रीब्यूशन मुझे खुशी नहीं होगी अगर मैं यहाँ बीएससी नर्सिंग कॉलेज खुलवाने में सक्सेसफुल होगा, और मैं हो जाऊँगा। आप यकीन माने, मैं जब इस दफ्तर में आज आया था इंटरव्यू करने के लिए, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मैं आधे घंटे के आसपास साहब का इंटरव्यू करूंगा, लेकिन मैंने वो जो वक्त था वो कम किया, और उसकी वजह कि 10 मिनट जब मैं यहाँ बैठा उस वक्त मैंने देखा कि वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, और हर एक इंसान की अपनी नेचर है, इनकी नेचर है कि हर एक कागज़ का एक एक लफ्ज़ पढ़ के ये उस पर साइन करते हैं, और इनकी यही कोशिश है कि अस्पताल में इम्प्रूवमेंट लाई जाए जो हमें दिखा। इससे मैंने फैसला किया कि कुछ वक्त कम लिया जाएगा। मैंने आज 13 मिनट का इंटरव्यू किया है, 17 मिनट का इंटरव्यू सर पेंडिंग रहा, वो कुछ देर के बाद करेंगे। उम्मीद है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज व इसके जितने भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल हैं, जिसमें राजौरी का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो पहले का था, वो पीएचसी मंजाकोट, अर्बन हेल्थ केयर यूनिट राजौरी सिटी, सबकी हालत अच्छी होगी, सिर्फ इसी अस्पताल की नहीं। अगले हफ्ते हमने मंजाकोट का विजिट प्लान किया हुआ है, हम मंजाकोट भी जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि सिस्टम अच्छा है, मैन पावर अच्छा है, जो भी कमियां हैं वो दूर करके हमें और अच्छा जो इंतज़ाम है, जो और अच्छी सेहत सहूलियात है वो यहाँ मिलेगी, और कम अज़ कम छोटी मोटी स्पेशलाइज्ड हेल्थ सर्विसेज के लिए हमें जम्मू या उससे आगे का जो रुख है वो नहीं करना पड़ेगा। उम्मीद है ताकि हम सब लोग राजौरी में मेडिकल कॉलेज का असल फ़ायदा उठा सकें। राजौरी से मैं सुमित भार्गव। हॉस्पिटल के गेट के अंदर सिर्फ एक ही धर्म, एक ही मजहब रहना चाहिए, वो डॉक्टर और पेशेंट का। हॉस्पिटल को पॉलिटिक्स का अखाड़ा ना बनने दिया जाए। किस लिए बैन है, क्यों बैन है, हमें डर नहीं, हम काम कर रहे हैं। आप आइए देखिए और हमारी गलती पकड़िए और हमें बताइए कि आप गलत हैं, हम उसको ठीक करें। वो कुछ देकर जाना चाहता हूँ ताकि जब जाऊँ बोले डॉक्टर एस भाटिया आए थे, वह क्या इमरजेंसी बना गए हैं, वह क्या ये चीज़ बना गए हैं। ये मेरी आप लोगों से गुजारिश है, बड़े प्रेम से है कि मुझे अच्छा काम करने दें आप लोग। के ही वक्त में कुछ चीज़ों को इमीडिएटली इंप्रूव करना पड़ेगा, तभी लोग कहेंगे वाकई डॉक्टर भाटिया ने काम किया है। देखिए